नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपको वज़न घटाने से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, तेज़ी से वज़न घटाने के लिए क्या करना चाहिए? दरअसल सुबह उठकर खाली पेट 1-2 गिलास पानी पिए, इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। खाने से आधा घंटे पहले पेट भर पानी पी लें, इससे अधिक भोजन करने का मन कम करेगा। ज़्यादा ऑयली चीज़ें बर्गर, पिज़्ज़ा, पनीर आदि खाने से बचें। शुगर युक्त चीज़ों का सेवन कम से कम करें, क्योंकि इससे वज़न तेज़ी से बढ़ता है। अपनी थाली में अधिक सब्जियां, सलाद रखें, इससे आपका शरीर हेल्दी रहेगा, साथ ही वज़न भी कंट्रोल में रहेगा। सोने से आधा या 1 घंटा पहले फैट फ्री दूध पी लें। बैठकर धीरे धीरे खाने की आदत डालें, यह भोजन को बचाएगा और थोड़ी देर बाद भूख नहीं लगेगी। अगर आपको खाने की प्लेट पर अधिक लेने की आदत है तो इसे हाथ की बजाय चम्मच से खाएं, आपकी आदत छूट जाएगी। इसके साथ ही आप कम खाने की आदत भी पड़ेगी। दूध वाली चाय की जगह अदरक की चाय या ग्रीन टी पीने की आदत डालें, क्योंकि ग्रीन टी वज़न कम करने में मदद करती है। रोज़ाना 30 से 35 मिनट तक तेज़ी से चलें। अगर आप ज़्यादा नहीं चल सकते तो फिर योग या व्यायाम का सहारा लें। जितना अधिक आप पसीना बहाएंगे, आपका वज़न भी उतनी तेज़ी से ही कम होगा। अगर आपके घर 4-5 मंजिल पर है तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 2, वज़न घटाने के लिए कितना पैदल चलना सही रहता है? दरअसल पैदल चलने से वज़न आपका तभी कम हो सकता है जब आप एक दिन में कम से कम 10,000 कदम चलते हैं। 10,000 कदम आपको चलने के लिए लगभग 30 से 40 मिनट का समय लगता है। जब आप शुरुआत में पैदल चलना शुरू करते हैं तो यह थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपको मोटापा कम करना है और वज़न घटाना है तो आपको 10,000 कदम चलना ही पड़ेगा। जब आप 10,000 कदम चलने लगे तो इसे बढ़ाकर 12,000 से लेकर 15,000 कदम तक लेकर जाएं। एक दिन में आप अगर दिन की सुबह 10,000 कदम चलने से करता है तो कुछ ही दिनों में आपका वज़न कम होने लगता है। वज़न घटने के साथ ही आपका फिटनेस लेवल भी हाई होने लगता है। सवाल नंबर 3, तेज़ी से वज़न घटाने के लिए कितनी ग्रीन टी पिएं? दरअसल मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो भी खाते हैं या पीते हैं उसे एनर्जी में बदलने में हमारे शरीर की मदद करता है। ग्रीन टी शरीर के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को तेज़ करती है, जिससे तेज़ी से वज़न घटाने में मदद मिलती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेडलैंड मेडिसिन सेंटर की एक स्टडी की माने तो वेट लॉस के लिए हर दिन 2 कप ग्रीन टी बहुत है और एक दिन में इससे ज़्यादा ग्रीन टी का सेवन नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 4, वज़न घटाने के लिए कौन सी दालें खानी चाहिए? दरअसल मूंग की दाल में अधिक मात्रा में फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। इसका सेवन करने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, जिससे वज़न घटाने में काफ़ी मदद मिलती है। एक्सपर्ट के अनुसार कुल्थी की दाल वज़न घटाने में बहुत प्रभावी है। इसके अलावा इस दाल से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व भी मिलता है। इसमें फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। वज़न घटाने के लिए इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। वज़न घटाने के लिए मसूर की दाल बेहद फ़ायदेमंद है। मसूर की दाल में कार्बोहाइड्रेट के साथ ही अधिक फाइबर और कम मात्रा में फ़ैट पाया जाता है। वज़न घटाने के लिए मसूर की दाल एक बेहतर विकल्प है। अरहर की दाल में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा यह दाल काफ़ी हल्की होती है और स्वाद में भी अच्छी होती है। वज़न घटाने के लिए अरहर की दाल का सेवन करना फ़ायदेमंद है। सवाल नंबर 5, वज़न घटाने के लिए कितना दौड़ना सही रहता है? दरअसल अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप जितनी कैलोरी का उपभोग करते हैं उससे अधिक कैलोरी जलाने की ज़रूरत है, और इसके लिए दौड़ना एक परफेक्ट एक्टिविटी है। दौड़ना किसी भी अन्य प्रकार के व्यायाम से अधिक कैलोरी जलाता है, क्योंकि जब आप दौड़ते हैं तो विभिन्न प्रकार की मांसपेशियां एक साथ काम करती है। दौड़ने से ढेर सारी कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है। अत्यधिक पेट की चर्बी न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि ये शर्मनाक भी है। अध्ययन बताता है कि दौड़ने से पेट की चर्बी कम हो सकती है और आपको इसके लिए अपने आहार में बदलाव करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज़्यादातर लोग शुरुआत में कम से कम 5 किलोमीटर दौड़ते हैं। सवाल नंबर 6, वज़न घटाने के लिए कौन से फल खाने चाहिए? दरअसल सेब फाइबर से भरपूर होता है। वज़न कम करने वाले लोगों को जब भी भूख लगे उन्हें सेब खाना चाहिए। सेब खाने से लंबे वक्त तक भूख नहीं लगती और हमारा पाचन भी ठीक रहता है। सेब में कैलोरी भी बहुत कम होती है, जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है। इसके अलावा ब्लड शुगर कम करने में, बॉडी को डिटोन करने में और कोलेस्ट्रॉल घटाने में भी सेब भरपूर मदद करता है।
इसके अलावा वज़न कम करने के लिए पपीता एक बेहतरीन फल है। पपीते में अच्छी मात्रा में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। पपीते की खास बात यह है कि ये हमारी पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद करता है। पपीता खाने से मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, इसलिए जब भी आपको भूख लगे आप एक बाउल पपीता खा लें, इससे आपको तुरंत एनर्जी भी मिलेगी। दरअसल अमरूद में काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जिसकी वजह से जल्दी पेट भर जाता है। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी अमरूद खाना चाहिए। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप किसी भी समय भूख लगने पर एक अमरूद खा सकते हैं। अमरूद वज़न कम करने के लिए सबसे अच्छा फल है। वज़न कम करने के लिए पाइन एप्पल को भी अच्छा माना जाता है। पाइन एप्पल में काफ़ी अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो हमारी आंतों की सफाई का काम करता है। रोज़ पाइनएप्पल खाने के बाद आप खुद अपने वज़न में अंतर महसूस करेंगे। सवाल नंबर 7, वज़न घटाने के लिए कौन सी सब्ज़ी खानी चाहिए? दरअसल बेली फैट को कम करने के लिए पालक एक परफेक्ट सब्ज़ी है। न्यूट्रिशन से भरपूर होने के साथ ही इसमें फाइबर भी काफ़ी तादाद में होता है। फाइबर के अलावा पालक में ए, सी और के मैग्नीशियम, आयरन और मैंगनीज से भरपूर होता है। फैट कम करने के लिए अपने ब्रेकफास्ट या लंच में पालक को शामिल करें। इसके अलावा हरी मटर न केवल प्रोटीन बल्कि कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का भी अच्छा स्रोत है। एक कप हरी मटर में 120 ग्राम कार्ब्स होते हैं। मटर कम फैट वाली सब्जी है और इसमें 0 कोलेस्ट्रॉल होता है। इसे करी, सलाद, सैंडविच, दलिया, शोरबा में मिलाकर खाया जा सकता है। ओवरऑल बॉडी फैट कम करने में यह मदद करती है मटर। दरअसल लो कैलोरी और न्यूट्रिशन से भरपूर गाजर वजन कम करने में आपकी मदद करता है। एक कप कटी गाजर में केवल 50 कैलोरी होती है जो डेली कैलोरी काउंट का 1500 का केवल 3% है। यदि आप हेल्दी तरीके से वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो गाजर परफेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा इसमें शुगर ज़्यादा और कैलोरी काफ़ी कम होती है और यह लगभग फैट फ्री होता है। चूँकि यह फाइबर से भरपूर होता है, ऐसे में यह आपको लंबे समय तक भूख लगने से रोकता है। इसके अलावा चुकंदर खनिज और विटामिन से भरपूर है और आपको हेल्दी रखने में मदद करता है। इसके अलावा मूली में काफ़ी कम कैलोरी होती है, लेकिन इसमें फाइबर ज़्यादा होने से इसे खाने के बाद आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। सवाल नंबर 8, वज़न घटाने के लिए कौन सा जूस पीना चाहिए? दरअसल चुकंदर स्वास्थ्य के लिए तो फ़ायदेमंद होता ही है, इसके सेवन से वज़न भी जल्दी घटता है। चुकंदर में विटामिन सी, फोलेट, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और पोटेशियम जैसे तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। वज़न घटाने के लिए एक्सरसाइज करने के साथ चुकंदर के जूस का इस्तेमाल करके भी देखें। नियमित तौर पर करेले के जूस का सेवन करने से वज़न भी कम होता है। करेले का जूस कम मात्रा में खाली पेट पीना चाहिए। इसके कड़वेपन के कम करने के लिए शहद मिला सकता है। लौकी का जूस भी वज़न घटाने में कारगर पाया गया है। रोज़ सुबह 1 कप लौकी का जूस पीने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होता है। लौकी का जूस पीने से वज़न घटने के साथ इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। इसके अलावा टमाटर का जूस पीने से कमर के आसपास की चर्बी तेज़ी से कम होती है। टमाटर का सूप भी वज़न घटाने में कारगर पाया गया है। इसके इस्तेमाल से 1-2 महीने में ही वज़न अच्छा खासा कम हो जाता है। आंवले का जूस पीने से वज़न तो कम होता ही है, यह इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है।